अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, हैरी से होंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि मेरे बेटे की सेहत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं कनेक्टेड नहीं रही हूँ, व्लॉग नहीं बना पाई हूँ। तो यही मैंने बताना था कि उसकी सेहत ख़राब हो गई थी, काफ़ी बीमार रहा है, तो उसको टाइम देने में मुझे बहुत ज़्यादा उसको मैंने टाइम दिया, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पाई हूँ। तो इसके साथ हुआ कुछ यूँ था कि ये स्टार्ट से जब से ये पैदा हुआ था ना, 6 मंथ से ये रोता था ना जब, तो ये बेहोश हो जाया करता था और बिल्कुल ब्लू हो जाता था। बताने का मतलब ये है कि हो सकता है मुझे किसी का मतलब लाइक कोई ऐसी वजह पता चल जाए या किसी के बच्चे के साथ ऐसा होता हो, तो वो मुझे बता दें, गाइड कर दें कि मैं इसकी क्या-क्या केयर करूँ, या किसी के साथ ऐसा हुआ है और वो कितने अरसे में ठीक हुआ था। तो क्या-क्या उन्होंने केयर की थी और किस डॉक्टर के पास लेके गए थे। तो ये इसके साथ ये प्रॉब्लम थी कि ये बेहोश हो जाता था कि इसकी अगर बात ना मानी जाए ज़िद में, तो ये मतलब अपनी साँस रोक लेता था, या अक्सर इसको कभी डाँट दूँ या कुछ ऐसा इसको गुस्सा हो जाऊँ तो फिर भी ये बहुत ही दिल से रोता था, जिसकी वजह से ये बेहोश हो जाता था। आपने स्टार्ट में देख ही लिया होगा कि इसकी हालत कैसी थी, किस कंडीशन में था, बिल्कुल येलोइश था और ये बेहोश हो चुका था उस दिन। इसको बस गुस्सा था, ये सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो हमने इसको उठा के बस ऊपर लेके आए, अभी छोटा ये चढ़ नहीं सकता था, तो इस गुस्से में इसने मतलब अपना साँस रोक ली थी और ये बेहोश हो गया था। तो वो दिन काफ़ी ही हमारे लिए मुश्किल था, क्योंकि बिल्कुल होश में नहीं आ रहा था और हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। उसको फ़ौरन से ही हम हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ पे इसका काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है, उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह दी थी और इसको फिर ज़्यादा तबीयत इसकी ख़राब हो गई थी, 5-6 घंटे हमें वहाँ पे लगे थे इसके साथ। तो उन्होंने हमें रिकमेंड किया था कि इसको रावलपिंडी या फौजी फाउंडेशन या किसी अच्छे हॉस्पिटल में उधर इसको ले जाए। तो फिर हम फाइनली वहीं पे जा रहे थे, तो हमने इसको चेकअप करवाना था, प्रॉपर इसका चेकअप हमने कराना था कि इसके साथ क्या मसला है, इसका ब्लड का इशू है, इसके माइंड में कोई ऐसा है या दिमाग में है, या कोई बात ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये किस वजह से ये बेहोश हो जाता है। इसकी एज भी अभी 2 इयर्स थी। तो ऐसा हुआ था कि हमने जाना था, हम फौजी फाउंडेशन के लिए निकले थे, हॉस्पिटल हमने जाना था, हमने डॉक्टर से हमारी अपॉइंटमेंट हो गई थी, ले ली थी हमने उनसे अपॉइंटमेंट। तो ये जी हम फाइनली उधर ही जा रहे थे। अभी तो डॉक्टर ने भी देखा था, तो वो भी कह रहा था कि ये माशाल्लाह एक्टिव है, बट उसने हमने काफ़ी ज़्यादा इसके टेस्ट वगैरह भी करवाए थे, रिपोर्ट्स वगैरह दी थी डॉक्टर ने, सारा कुछ वो भी अभी आपको मैं दिखाऊंगी। पर काइंडली जो भी ये इस व्लॉग में जो मेरे साथ हैं जो देख लें, वो मुझे गाइड कर दें, बता दें, या किसी की बात उन्होंने देखा हो, किसी बच्चे को देखा हो या उसकी फैमिली में ऐसा कुछ हुआ हो, तो उन्हें पता होगा कि उन्होंने क्या किया उसके साथ, मतलब लाइक उसकी केयर किस तरह से उन्होंने की थी उस बच्चे की, क्योंकि हम इसको डांट भी नहीं सकते और इसकी कुछ शरारतें ऐसी भी हैं, बहन को भी तंग करता है, तो हम इसको कुछ कहते भी हैं तो इसको गुस्सा आ जाता है कि भाई मुझे इस बात से क्यों मना कर रहे हैं। तो ये बात काफ़ी हमारे लिए ये भी मुश्किल है कि बेटी का थोड़ा-सा हमसे वो हो रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि भाई तंग कर रहा है मुझे। तो ये जी फाइनली अभी हम हॉस्पिटल साइड पे पहुंच चुके थे। यहाँ पे हमें वेटिंग पे हम बैठे हुए थे, हम वेट कर रहे थे क्योंकि डॉक्टर 3 बजे का टाइम था हमारे पास। यहाँ पे भी इसने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था, लेकिन हम काफ़ी इस दिन परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए, पेरेंट्स के लिए। अपनी औलाद ऐसी चीज़ है कि मुश्किल हो जाता है उसको किसी तकलीफ़ में देखना। तो ये दिन हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि हमें क्या है, इसको क्या डॉक्टर बोलेगा, या हमने इसका किस तरीके से हमने चेकअप करवाना है, अल्लाह करे ये ठीक हो, इससे कोई अभी ऐसा मसला ना हो। तो ये देख लें, अब इसके सारे काम आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से, इसकी शरारतें कैसी हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से एक्टिव है, उसकी रिपोर्ट्स भी ठीक आई थी, लेकिन ज़ाहिर है कि हमें अब जो इसका ये सिस्टम है बेहोश हो जाने वाला, इसके दिल का भी, हार्ट का भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, माइंड का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, सारे टेस्ट हमने करवाए हैं। बट ये जो इसका थोड़ा-सा वीकनेस है, इसमें ब्लड काफ़ी ज़्यादा कम आया, तो उसकी वजह से इसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम था, क्योंकि बच्चे की थोड़ी-सी केयर में भी प्रॉब्लम रही है। इस तरह से ये ज़िद भी करता है, तो हॉस्पिटल में भी हम गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हमें फ्लोर्स पे आगे पीछे हमें जाना पड़ रहा था। तो ये यहाँ पे भी तंग कर रहा था कि स्टेयर मैंने खुद ही उतरना है और खुद ही मैंने चढ़ना है। हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छा सिस्टम था बच्चों के लिए। बच्चे अक्सर, मेरे बच्चे स्पेशली, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, डॉक्टर्स के पास चेकअप भी नहीं करवाते हैं, रोते हैं। तो ये यहाँ पे झूले वगैरह देख के काफ़ी खुश हो गया था।
स्लाइड्स और इस तरह से स्विंग्स वगैरह थी जो कि इसने इसको अट्रैक्ट कर रही थी। और ये बिल्कुल वैसे ये इतना ज़्यादा नहीं रोता था, लेकिन यह कि यहाँ पे देख के खुश हो गया था। काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पे सिस्टम किया। स्टार्ट पे भी आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा रूम में डॉक्टर जो हमारा कुदरतुल्लाह डॉक्टर साहब थे हमारे, काफ़ी अच्छा सिस्टम था। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चेकअप भी किया था इसका। तो काफ़ी इसकी शरारतें भी, यहाँ पे इसका वेट चेक हो रहा था और ये बार बार जाके वहाँ बैठ जाता था। एक दफ़ा हमने चेक करवाया तो 9 केजी कुछ समथिंग था, लाइक 2 ईयर्स के 2 से 2 मंथ्स ऊपर भी है, तो उस लिहाज से इसका वेट बहुत ज़्यादा कम था। तो ये बार बार जाके वहाँ पे शरारतें करता था और ऊपर बैठ जाता था। तो यहाँ पे फाइनली हमारा नंबर आ चुका था और यहाँ पे इसका चेकअप हो रहा था और डॉक्टर साहब ने इसको बड़ा बेलापस ला के इसको चेक किया। बातों बातों में इसको चेक कर रहे थे। तो देख रहे हैं कि कितना अच्छा सा उन्होंने रूम में सेटअप किया हुआ है बच्चों के लिए, जो अक्सर बच्चे डॉक्टर्स वगैरह को चेक नहीं करवाते वो आराम से चेक करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसके टेस्ट करवाने के लिए आए थे। एक टेस्ट इसका किस बिल्डिंग में था, एक कहाँ पे था, एक सीएमएच में था, एक कहाँ पे, इस तरह से हम इसका टेस्ट वगैरह करवा रहे थे। 3-4 इसके टेस्ट थे जो हमने करवाने थे। कुछ रिपोर्ट्स तो हमें 2 तो उसी दिन मिल गई थी, 2 हमें तकरीबन 1 वीक के बाद मिली थी। यहाँ पे हम अभी मैंने इसका टेस्ट करवाने जाना था, जो इसका ईईजी टेस्ट था, इसके दिमाग का टेस्ट था, वो करवाना था। इसको भूख लग गई थी तो मैंने इसको पहले फ़ीड करवाया था, फिर उसके बाद इसको इंजेक्शन लगा था जिसके उन्होंने इसको बेहोश किया था थोड़ी देर के लिए, ताकि जिस सर का थोड़ा सा टेस्ट वगैरह करवा ले आराम से। तो ये इसका टेस्ट हो रहा था और ये सारा प्रोसेस था, ये सारा कुछ था जो मैंने आपसे शेयर करना था। बताया मैंने आपको ये सब प्रॉब्लम्स थी, तो प्लीज़ काइंडली दुआ भी कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे बाकी व्लॉग्स भी ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं भी याद रखिएगा। तो मैं व्लॉग्स ऐसे बनाती रहूँगी, आप भी मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मैंने शेयर की थी, कुछ अपना मैंने बताना ज़रूरी था आपको कि मैं काफ़ी टाइम से नहीं बना पाई थी व्लॉग, तो इस वजह से मैंने ये सारा कुछ आपसे शेयर किया है, ताकि मुझे भी कोई हो सकता है, कोई मुझे गाइडलाइन मिल जाए, कुछ कोई ऐसी बात पता चल जाए जो मेरे लिए अच्छी साबित हो। तो ये इसकी रिपोर्ट थी डॉक्टर्स की। ये जो क्लियर आई थी, जो माइंड की थी, मैंने आपको बताया, जिसका दिमाग का ईईजी टेस्ट हुआ था वो बिल्कुल क्लियर आया था अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इसकी रिपोर्ट जो थी ब्लड की और आयरन की, वो 6.9 और 4 पॉइंट था, हालांकि जो कि बहुत ही ज़्यादा कम था। फिर वो डॉक्टर ने जो हमें सिरप वगैरह दिए थे इसके लिए, उसका मैं इसको वो सब कुछ मतलब लाइक रेगुलर इसको मैं वो सिरप दे रही हूँ, फ्रूट्स वगैरह और भी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि इसने कभी कुछ भी नहीं खाया, तो इसके लिए इसको देना मुश्किल हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं ये सब कुछ खिला पिला रही हूँ, तो अल्लाह करे कि ये बेहतर हो जाए।